औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम समूद एक सरकश और नाफरमान कौम थी। ये बहुत मजबूत और ताकतवर लोग थे। ये इतने मजबूत लोग थे कि ये पहाड़ों को काट काट कर अपने घर बनाया करते थे। पहाड़ों को काट कर उन्होंने अजीमो शान इमारतें बनाई, जिनको आज जदीद दौर के लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने मजबूत पहाड़ों को कैसे बिना किसी मशीनरी के बनाया होगा। ये कौम हिजर के इलाके में आबाद थी, जो हजाज और शाम के दरमियान वादी उल कुराह तक फैला हुआ है। इस कौम ने अल्लाह ताला की दी हुई ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बजाय शुक्र और फरमा बरदारी के उन्होंने नाशुक्री की और नाफरमानी में हद से निकल गए कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ एक पैगम्बर को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस नाफरमान कौम की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा गया, जिनका पेशा तजारत था और वो कंबल बनाया करते थे। इस वक्त कौम समूद मुख्तलिफ बुतों की पूजा किया करती थी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और कहा कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, तो उन लोगों ने इनकार किया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप हमें कोई मौजज़ा बताएं, फिर हम आप पर ईमान लाएंगे। सबसे पहले जिंदा इब्ने उमर ने मौजज़ा मांगा, जो मौजज़ा देखने के बाद ईमान ले आए। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल दी, जिसका नाम नाकतुल्लाह था। इस ऊँटनी का सीना 20 गज चौड़ा था और इस कौम पर ये आजमाइश थी कि नाकतुल्लाह का ख्याल रखें और इसको नुकसान ना पहुंचाएं। अगर इसको नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। पहले इन लोगों ने इसका और इसके बच्चे का ख्याल रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और नाकतुल्लाह की कूचें काट दी। और फिर एक जालिम ने, जिसका नाम कदार बिन साइफ था, इसने नाकतुल्लाह को कत्ल कर दिया। जब इस ऊँटनी का कत्ल कर दिया गया तो इसका बच्चा चीखता चलाता हुआ पहाड़ों में खो गया। अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल करके उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने इन पर कड़क बिजली और चीखों पुकार का अजाब नाजिल किया, जिससे ये कौम तबाह बर्बाद हो गई। जिस जगह ये नाकतुल्लाह को कत्ल किया गया, इस जगह का नाम मदाइन सालेहा है, जहां आज भी इस कौम के निशानात मौजूद हैं। वो इमारतें जो इन लोगों ने बनाई थीं, इस कौम की सरकशी की वजह से इन्हें आधे सानिया भी कहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 218 साल की उम्र पाई और इनका मज़ार वादी नजफ़ के एक कस्बे में है। साबन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इजाद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।